जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में। अभी हमने तकनीकी शब्दावली का पार्ट 1 से लगा करके 4 तक सभी पार्ट बना चुके हैं और सभी शब्द को हमने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, क्रय वापसी क्या होता है, विक्रय वापसी क्या होता है। इसी तरह से अभी बहुत सारे ऐसे शब्द आने वाले हैं जो कॉमर्स से संबंधित होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी प्रविष्टियां करना बाकी है। आज हम तकनीकी शब्दावली का पार्ट 5 लेकर के आए हैं आपके लिए। आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। तकनीकी शब्दावली के 5 शब्द और हैं। पहला होता है कमीशन, जिसे अंग्रेजी में कमीशन ही कहते हैं। देनदार, जिसे अंग्रेजी में डेप्टर कहते हैं। अगला होता है लेनदार, जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। और चौथा होता है डूबत ऋण, जिसे हम बेड डेप्ट्स कहते हैं। और पांचवा प्रमाणक, जिसे हम अंग्रेजी में वाउचर कहते हैं। अब हर एक की अलग अलग परिभाषा, हर एक का ज्ञान अपन ले लेते हैं। पहला होता है कमीशन। व्यापार के लिए माल खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य किसी कार्य को करने के लिए किसी एजेंट या प्रतिनिधि को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे कमीशन कहते हैं। यह पारिश्रमिक साधारणतः निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है, किंतु कभी कभी यह निश्चित राशि में भी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट होता है देनदार। जिस व्यक्ति को माल या सेवा या कोई धन राशि उधार दी जाती है तो वह तब तक देनदार कहलाता है जब तक कि वह पूरी रकम चुकता भुगतान नहीं कर देता। अर्थात एक निश्चित तिथि पर जिस व्यक्ति से रकम लेना बकाया हो वह देनदार कहलाता है। वे व्यक्ति संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है उसे देनदार कहा जाता है, अर्थात डेटर। उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि श्री राम को 15,000 रुपये का माल उधार बेचा और श्री कृष्ण को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा। तो यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण से हमें 25,000 रुपये लेना बाकी है। यह हमारे देनदार है। अगला पॉइंट आता है लेनदार। जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए व्यापारी द्वारा धन दिया होता है तो वह व्यापारी को लेनदार कहे जाते हैं। अर्थात एक निश्चित तिथि पर जिस व्यक्ति को रकम देना बकाया हो वह लेनदार कहा जाता है। अर्थात अपनों से मतलब व्यापारी से कोई वर्ग लेना चाहता है, जिसी को अपने को देना बकाया हो वह लेनदार कहलाता है। उदाहरण में हम समझ सकते हैं, श्री राम से 25,000 का माल उधार खरीदा और श्री कृष्ण से 10,000 रुपये का उधार लिए तो श्री राम और श्री कृष्ण लेनदार है और 35,000 रुपये की राशि जो है देय है। अर्थात व्यापारी द्वारा श्री राम को और श्री कृष्ण को भुगतान करना बाकी है, अर्थात देना बाकी है। अगला आता है डूबत ऋण। देनदारों से बकाई रकम में से जो रकम वसूल नहीं हो पाती अर्थात डूब जाती है उसे डूबत ऋण कहा जाता है। वह राशि या वह रकम जिसका भविष्य में कभी वसूली नहीं की जा सकती है उसे डूबत ऋण कहते हैं। श्री कमल कुमार से 10,000 रुपये लेना बाकी था, किंतु न्यायालय ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और उनके संपत्ति से 6,000 रुपये ही वसूल हो पाए। ऐसा माना जाएगा कि जो 4,000 जो प्राप्त नहीं हुए हैं वह डूबत ऋण या अप्राप्य ऋण या अशुद्ध ऋण भी कहते हैं। यह 4,000 की एक प्रकार की हानि होती है। अगला होता है प्रमाणक। व्यापारिक लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए जो लिखित प्रपत्र
या प्रमाण पत्र होता है जिसे न्यायालय द्वारा मान्य किया जाता है, उसे प्रमाणक या वाउचर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जब माल उधार खरीदा जाता है तो विक्रेता एक बीजक देता है, तो इस बात को प्रमाणित करता है कि माल खरीदा गया है, और इस प्रकार माल को जब धनराशि का भुगतान करता है तो उसे रसीद प्राप्त होती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसे प्रमाण, वाउचर, रिसिप्ट, रसीद के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Also click on the bell icon. जय श्री भोले श्याम।